أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मैं देर न करते हुए आज के मेहमान मुकर्रर हजरत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब असअदी दामत बरकातुहुल आलिया नाजिम इदारा फैजुल इल्म करीमनगर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुतहर्रिक और बेबाक खतीब हैं, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके बयानात और इनसे नसीहत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतरकर हमें समझा रहा है। तो मैं हजरत मोहतरम की मौजूदगी में लब गुशाई की जहमत न करते हुए हजरत मोहतरम को दावत सुखन देता हूँ बिला किसी ताखीर के कि हजरत तशरीफ लाए, अपने बयान से हम सब सामाईन के दिलों को मुज़य्यन व मुशफ़्फ़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना व क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम सदरे इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुहतरम सामाईन और पर्दे के पीछे बैठी हुई माँओं और बहनों, इस वक्त ये अहम तरीन एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और जलसा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे मुफ्ती हारून साहब को कि जिन्होंने ये गैर आबाद ज़मीन को अल्लाह के कलाम की खिदमत से आबाद कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इल्म दीन के एतबार से, कलाम पाक की तालीम में तरक्की के एतबार से खूब आरास्ता फरमाएंगे और खूब तरक्कियाँ से अल्लाह सरफराज फरमाएंगे। अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस इदारे को, इस इलाक़े के लिए, बल्कि जहाँ तक अल्लाह की मर्ज़ी है वहाँ तक इस इदारे को मीनारे नूर बनाए और इसके फैज़ को आम फरमाए और इसके फैज़ को अल्लाह जारी फरमाए। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये जो आज का प्रोग्राम है ये किसके तुफ़ैल में मुनाक़िद हुआ है और किस वजह से ये गैर आबाद जगह पर, ये खेत में, ये जंगल में एक अज़ीमुश्शान आज का जलसा मुनाक़िद हुआ है। ये दो मासूम बच्चों की बरकत है। ये दो मासूम बच्चों की हिफ्ज़ की तकमील की वजह से आज ये स्टेज भी सजाया गया है और आप हजरात को आने की दावत दी गई। ज़हमतों के साथ आप हजरात आए हैं। ये आना भी अल्लाह कबूल फरमाए, इसलिए कि ये आना भी बाबरकत है, हमारा बैठना भी बाबरकत है।
ये दो मासूम बच्चों के कलाम पाक की तकमील इस वक्त होगी और इन्हीं की बरकत से ये जलसा मुनाकिद हुआ है। और आप हजरात को ये भी बताऊं, ये दुनिया का स्टेज है, ये बिल्कुल मुख्तसर स्टेज है। ये जंगल में, ये खेत में ये स्टेज सजाया गया है, लेकिन याद रखो एक स्टेज क़यामत में बनेगा, मैदान महशर में बनेगा। ये स्टेज के बनाने वाले इंसान हैं, कारीगर है, लेबर है, मजदूर है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा ये मासूम बच्चे भी इसमें अपना हाथ लगाए। हिफ्ज़ करने वाले, नाज़िरा पढ़ने वाले मासूम बच्चों का भी ये स्टेज के बनाने में हाथ लगा। मैं अपनी आँखों से देखा। मैं बाज़ मासूम बच्चे गद्दे उठा के ला रहे, बाज़ मासूम बच्चे ये चांदियाँ उठा के ला रहे, बाज़ मासूम बच्चे कुर्सियाँ उठा के ला रहे। अलगरस ये दुनिया का स्टेज है, एक स्टेज आखिरत का होगा। आखिरत का जो स्टेज, जो मिंबर बनेगा, अल्लाह उस मिंबर को फरिश्तों के जरिए से बनवाएगा, फरिश्ते बनाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो स्टेज फरिश्तों के जरिए से बनाएंगे, वो स्टेज पर कौन बैठेगा, वो स्टेज किसके लिए बनेगा? वो स्टेज, वो मिंबर बनेगा अंबिया के लिए बनेगा, नबियों के वास्ते बनेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन होंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा होंगे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऐसे हुफ्फाज़ किराम भी होंगे। आज जिस तरीके से आपकी निगाहें ये मासूम बच्चों पर पड़ रही है और बीच में पर्दा है, पर्दे के पीछे माँ बहनें हैं, ये बच्चे उनको साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन क़यामत के दिन मर्द और औरतें, मालदार, अमीर, गरीब, हर कोई जिनकी निगाहें वो नूरानी मिंबर पर पड़े, उस नूरानी मिंबर पर अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे चांद, सूरज, सितारों की तरह चमकते दमकते नजर आए। उन्हीं अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मासूम हुफ्फाज़ किराम के चेहरे नजर आए। ये इलाके वाले, बस्ती वाले इस वक्त जिस तरीके से ये बच्चों को पहचान रहे हैं, इनके माँ बाप को पहचान रहे हैं, और आप आपस में तबसरा भी किए होंगे या करते होंगे, ये फलां का बेटा, ये फलां, इसका बाप फलां है, इसकी माँ फलां है। आज जिस तरीके से तबसरे होंगे, खुदा की कसम क़यामत के दिन वो स्टेज पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के उम्मत के उलमा हुफ्फाज़ होंगे, तो मैदान महशर में जमा शुदा वो इंसानियत उन हुफ्फाज़ों को देखेगी। स्टेज पर दूर से चमकते दमकते चेहरे नजर आएंगे, किसके? हाफिज कुरान के, आलिम दीन के, उनके चेहरे नजर आएंगे। वो लोग उतनी नफ्सा नफ्सी के आलम में भी आपस में यूं कहेंगे, ये फलां का बेटा है, ये फलानी का बेटा है। आज इतने बड़े स्टेज पर बैठा हुआ है। हम अपने इलाके के, अपने वक्त के, अपने जमाने के मालदार थे, हमारे पास बड़ी बड़ी कीमती सवारियां थी, हमारे पास बड़े बड़े बंगले, बिल्डिंगा, हमारी इमारतें थी, लेकिन इसका बाप मजदूरी करने वाला था, इसकी माँ घरों में बर्तन धोने वाली थी, इसकी माँ दवाखानों में काम करने वाली थी। एक गरीब माँ के गोद से अल्लाह आज हुफ्फाज़ किराम को पैदा फरमा रहा है। और एक बात ये भी सुन लो, कायदे कुल्लिया के तहत सुनो, इस्लाम पनाह लिया, इस्लाम जन्म लिया, इस्लाम अगर पला, इंसान अगर आगे बढ़ा, तो तारीख उठाकर देखें, गरीबों की गोद में इस्लाम पला है, गरीब माओं की गोद में इस्लाम पला है, गरीब माँ बाप के जरिए से इस्लाम फैला है। सुफ़ा चबूतरे पर बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम हासिल करने वाले, कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले, कुरान करीम की तफसीर पढ़ने वाले, कुरान करीम की आयात से मसाइल का इस्तिंबात करने वाले,
खुदा की कसम वो 72 सहाबा सुफ़ा चबूतरे के इस दुनिया की सरजमीन पर क़यामत की सुबह तक कुरान का इल्म फैल रहा है। अल्फाज के जरिए से, मतन के जरिए से, मानी के जरिए से, उसकी तफसीर, उसके तर्जुमे और अल्फाज मानी की मुरादों के जरिए से आज जो इल्म फैल रहा है वही 72 सहाबा जिन्होंने सुफ़ा चबूतरे पर बैठकर नबी रहमत रहमतुल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से बराह रास्त इल्म को हासिल किया है, बल्कि इल्म को पिए, इल्म के जाम पिए अल्लाह के नबी के सीने से, इल्म के जाम पिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से। वो 72 सहाबा क़यामत की सुबह तक जितने उलमा पैदा होंगे, क़यामत की सुबह तक जितने हुफ़्फ़ाज़ किराम पैदा होंगे, क़यामत की सुबह तक जितने मुफ़स्सिरीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, क़ुर्राए किराम पैदा होंगे, इन तमाम लाखों अरबों खरबों हुफ़्फ़ाज़ उलमा क़ुर्रा का खिदमतों का सेहरा ये 72 सहाबा के सर पर जाएगा। ये 72 सहाबा के सर पर जाएगा। मस्जिदों में अजान देने वाले, मस्जिदों में मक्तब पढ़ाने वाले, मस्जिद के मिहराब में खड़े होकर इमामत करने वाले, खुदा की कसम इसका सेहरा सहाबा के सर जाएगा। और ये मीरास है नबी की, हमको मिली है। आज मस्जिद में मक्तब पढ़ाना नबी की मीरास है। मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कौम को खिताब करना खुदा की कसम नबी की मीरास है। मस्जिद के मिंबर पर, मस्जिद के मिहराब में खड़े होकर इमामत करना, मस्जिद के मिहराब में खड़े होकर नमाज तरावी में कुरान करीम की तिलावत करना नबी की मीरास है। ये सहाबा का तुफैल है। ये मासूम बच्चे जिस तरीके से आज बैठे हुए हैं, क़यामत के दिन बैठे हुए नजर आएंगे। हमारे दिलों में, हमारी फिक्रों में एहसास बरतरी नहीं है, एहसास कमतरी है। एहसास कमतरी किसके साथ? हुफ़्फ़ाज़ के साथ, उलमा के साथ। किस तरह से? आज किसी का बच्चा, किसी की बेटी अगर कुरान करीम हिफ्ज़ कर रही है, खानदान वाले पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा? कुरान शरीफ पढ़ रहा, हाफिज बन रहा। अब उसके ताल्लुक से इनकी सोच, कुरान करीम पढ़ रहा तो उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या खाएगा, क्या कमाएगा, ये क्या खाएगा, क्या कमाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले और पूरी गंदगियों में लथपथ होकर पढ़ने वाले, बेहयाई के साथ पढ़ने वाले, अपनी हया, अपनी इज्जत, अपनी इस्मत, अपनी इज्जतों का सौदा करते हुए पढ़ने वाले, आज इन नादानों को रिस्क मिलेगा, कुरान करीम पढ़ने वाले को रिस्क नहीं मिलेगा। आज ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, अय्याशी करने वाले, बदनिगाही करने वाले, कॉलेजों को जिना के अड्डे बनाने वाले, यूनिवर्सिटियों को जिनाकारी के अड्डे बनाने वाले, इन नादानों को रिस्क मिलेगा। अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले को रिस्क नहीं मिलेगा। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम अल्लाह की जात से निकल कर आया। तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह खरज मिन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तबर्रक बिल कुरान, कुरान करीम के जरिए से बरकतें हासिल करो। फइन्नहु कलामुल्लाह, इसलिए कि वह अल्लाह का कलाम है। खरज मिन्हु, वो अल्लाह का कलाम अल्लाह की जात से निकल कर आया है। जो कलाम अल्लाह की जात से निकल कर आया, तुम नादानों की फिक्रों और बातिल, फरसूदा, अंधेरी, तारीकी, जुल्मतों से भरी हुई तुम्हारी फिक्रें, आज तुम ये कहते हो क्या खाएगा, क्या पिएगा। अरे ये वो खाएगा, वो पिएगा जिसको अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हाफिज कुरान, आलिम इल्म से ज्यादा मुत्तकी कौन होगा?
हाफिज कुरान आलिम दीन से ज्यादा मुत्तकी परहेज़गार को होगा। अल्लाह मुत्तकियों के ताल्लुक से फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, परहेज़गारी करता है, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ फराहम फरमाते हैं जहां हमारा वहम गुमान भी नहीं जाता। पूरी दुनिया में, सिर्फ देहात में नहीं, ये बच्चे जिस देहात के होंगे, जिस छोटे से गांव के होंगे, वो गांव में नहीं, खुदा की कसम इनके लिए, सारे हुफ्फाज़ उलमा के लिए अल्लाह पूरी दुनिया में रिज़्क़ को छिड़क के रखे। आज कोई हाफिज अपने मकाम पर हो या अपने मकाम से किसी दूसरे मकाम पर जाए या अपने मुल्क में रहे या बैरून मुल्क जाए, कोई हाफिज कुरान खाली नजर नहीं आए, कोई आलिम दीन खाली नजर नहीं आए। दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां रखे हुए लोग, नौजवान आज अपने पैंट पतलोन के जेबों में हाथ डालकर बेकार फिरते हैं। क्या हुआ? नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, फिर क्या कर रहे हैं? खाली है। क्या खा रहे हैं? तुम क्या खा रहे हैं? बाप थोड़ा बहुत कमा के ला रहे हैं, कोई भाई बाहर गया पैसे भेज रहा, खा रहे हैं। तुम अपने बलबूते पे नहीं खा रहे, तुम तुफैली बने हुए हैं। हाफिज कुरान तुफैली नहीं बनेगा, आलिम दीन तुफैली नहीं बनेगा। घर के अंदर एक इंजीनियर है, एक हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान कमा कर ला रहा है अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, अपनों के लिए। तुम दुनिया की बड़ी सी बड़ी डिग्री रखकर खाली है, तुम भी हाफिज कुरान के लाए हुए पैसों से तुम खाते हो। यह है बरकत। तबर्रक बिल कुरान, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह। मैं आयत करीमा पढ़ा, उस आयत करीमा का पहले तर्जुमा सुना। क्यों? हाफिज कुरान की अजमत, हाफिज कुरान की शान, हाफिज कुरान की बुलंदियां मैं और आप बयान नहीं कर रहे, ना मैं और आप बयान कर सकते। हाफिज कुरान का मर्तबा, हाफिज कुरान की बुलंदियां, आलिम दीन का मर्तबा, आलिम दीन की बुलंदियां, मुअल्लिम हाफिज बनाने वाले उस्ताद का मर्तबा, आलिम कोर्स पढ़ाने वाले आलिम बनाने वाले का मर्तबा अल्लाह बयान फरमा रहे, अल्लाह बयान फरमा रहे। और कितने अजीम अल्फाज के साथ, अल्फाज पर गौर करो, तवज्जो दिलाऊंगा आपको। अल्फाज कैसे, अल्फाज कैसे, कितने वजनी, कितने मेयारी, कितने शान वाले अल्फाज हैं। ये अल्फाज अल्लाह की जात से निकल कर आए हैं, कलामुल्लाह के अल्फाज हैं, कलामुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औरसना, सुम्मा औरसना, फिर हमने वारिस बनाया। किसका वारिस बनाया? दुनिया की सरजमीन का नहीं, दुनिया की खेती बाड़ी का नहीं, दुनिया की किसी चीज का, सोने और चांदी का नहीं, हीरे जवाहरात का वारिस हमने बनाया। अल्लाह ये नहीं फरमा रहे और असला, हमने वारिस बनाया। सबसे पहले ये फैसला करो वारिस किसको कहा जाता है? वारिस, वारिस कहा जाएगा बाप के हकीकी बेटे को कहा जाएगा। बाप की मिल्कियत में जो पूरे तौर पर हक रखने वाला, हर तरीके से पूरे मुकम्मल तौर पर हकदार जो है, उसको वारिस कहा जाता है। अगर बाप का इंतकाल हो गया, बाप की प्रॉपर्टी है, बाप का बैंक बैलेंस है, बाप की छूटा हुआ तबका है, उसका वारिस कौन बनेगा? हकदार कौन बनेगा? बेटा बनेगा। उस हकदार को क्या बोलेंगे? वारिस। ये छोटे से छोटे देहात में पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो, किसी भी सतह के लोग हो, हर एक की जुबान पर ये अल्फाज जारी है, इन वारिस है। बेटा वारिस है, वारिस को छोड़कर दूसरे को बाप की मिल्कियत, बाप का माल नहीं दिया जाएगा। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मैंने वारिस बनाया। अल्लाहु अकबर, क्या शान है हुफ्फाज़ किराम की। अल्लाह अपना वारिस बनाए। अल्लाह हाफिज कुरान को, आलिम दीन को, उलमाए किराम को, मुफ्तियान किराम को, कुर्राए इज़ाम को, ये मासूम हुफ्फाज़ किराम, ये मासूम है, अभी आकिल बालिग नहीं है, खुदा की कसम ये वारिस है। किसका वारिस है? अल्लाह फरमाते हैं अल किताबा, अल किताबा और असल किताबा, हमने वारिस बनाया, मैंने वारिस बनाया। किसका? अल किताबा, किताब का। किताब से मुराद क्या? खुदा की कसम कुरान करीम है, कुरान करीम का मैंने वारिस बनाया। किसको बनाया? अल्लज़ीना, अल्लज़ीना
आप हजरात उलमा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत करीमा के तर्जुमा करने में, आयत करीमा के मफहूम को बयान करने में बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा दिलचस्प मफहूम है। अल्फाज बड़े दिलचस्प हैं, अल्फाज का तर्जुमा, अल्फाज की तफसीर बहुत दिलचस्प है। सुनो, औरसना हमने वारिस बनाया, किस चीज का वारिस बनाया? अल किताबा, किताब का वारिस बनाया। किसको बनाया? अल्लजीना, अल्लजीना औरसना जमा का सेगा, अल्लजीना जमा का सेगा। अल्लाहु अकबर। आगे फरमाते हैं इस्तफैना जमा का सेगा, मिन इबादिना जमा का सेगा। पूरे सेगे, पूरे कलिमात कुरान करीम की आयत करीमा की खुदा की कसम जमा के अल्फाज जमा के सेगे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं औरसना हमने वारिस बनाया, अल किताबा किताब का वारिस बनाया, अल्लजीना उन लोगों को बनाया, इस्तफैना जिनको मैंने चुना। किसमें से चुने? अल्लाह मिन इबादिना, मिन इबादिना अपने बंदों में से चुने। अल्लाह इस आयत करीमा के इस टुकड़े से ये वजाहत फरमाते हैं मैं सारे बंदों को नहीं चुना, मेरे सारे बंदों में से मैंने जिनको चुना उनको किताब का वारिस बनाया। दुनिया में सब हाफिज नहीं है, दुनिया में सब आलिम नहीं है, दुनिया में सब कारी नहीं है। सुनो, इससे बढ़कर खुशबख्ती और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या शान चाहिए? अल्लाह फरमा रहे बंदों में से मैंने जिसको चुना। आज ये देहात में बैठकर पढ़ने वाले मासूम बच्चे ये अल्लाह की तरफ से चुने हुए, अल्लाह चुन लिए, अल्लाह मुंतखब करे। इस्तफैना, इस्तफैना हमने चुना, हमने मुंतखब किया। किसको? इसको मुंतखब किया, इसकी माँ को, इसके बाप को हमने मुंतखब किया। आज यूं कहते यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों तुम जिनाकारी के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, तू है तुम्हारी डिग्रियों पर, लानत है अल्लाह की तुम्हारी डिग्रियों पर, लानतुल्लाहि अलैह व लाना मलाइकतिल्लाहि अलैह। तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत। स्कूल तालीम कौन सी भी हो, तालीम के जरिए से इज्जत आती है, तालीम के जरिए से इज्जत बढ़ती है। तालीम के उन्वान से इज्जत का सौदा नहीं होता, उसको तालीम नहीं बोले। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कहाँ क्या हो रहा, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में कहाँ क्या हो रहा आप जानते। आज यूनिवर्सिटियों को, स्कूलों को, कॉलेजों को जाने के बहाने बुर्के पहनकर जाती हैं और कॉलेज में दाखिल होते बुर्का बदल जाता है। माँ बाप खुशफहमी में, हुस्न गुमान, हुस्न जन है, मेरी बेटी पर्दे की पाबंद, बुर्का पहन के जाती, बुर्का पहन के आती। ये सब काले धंधे सबको मालूम, देहातों में, शहरों में, पढ़े लिखों को, अनपढ़ों को, जाहिल सबको मालूम है। अलगरस आप अपने ईमान के जिम्मेदार हैं, आप अपनी हया और शर्म के जिम्मेदार हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, तालीम कहते हैं उस चीज को जिससे हमारे अखलाक बने, हमारी इज्जत हया शर्म के अंदर इजाफा हो, हमारी इज्जत न लूटी जाए, हम बदनाम न हो, इसको कहते हैं तालीम। कौन सी भी तालीम। और एक जमाना ऐसा गुजरा है, तालीम का जमाना, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के सर के बाल तक नजर नहीं आते थे। एक जमाना ऐसा गुजरा। कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चियों के सर के बाल नहीं, चेहरा तक कोई उठाकर नहीं दे, चेहरे पर कोई नजर नहीं डाल सकता था, चाहे गैर मुस्लिम लड़कियां हो चाहे मुस्लिम लड़कियां हो। हया, इफ्फत, इस्मत, शर्म इतने हद दर्जे की थी। आज हया ऐब की चीज समझे जाती है, बुर्का पहनना ऐब की चीज समझी जा रही है, आज पर्दे के साथ बाहर आना ऐब की चीज समझी जा रही है। जो बेपर्दा बाहर आ रही, जो बुर्के पहनकर भी बेहया है, बुर्के पहनकर बेहया है। कैसे बेहया? बुर्के पहनकर। बुर्के इतने फिट और चुस्त और टाइट है कि बुर्के पहनने के बाद नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक उसके जिस्म के आज़ा अलग अलग नजर आते हैं, उसके जिस्म के पार्ट्स नजर आते हैं अलग अलग। बुर्का पहन के भी बेहया। बुर्के फैशन, बुर्के फैशन आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके जरिए से हया को ढाका जाए? ये
बेहयाई के काम करने वाले, बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ, बेगैरती के साथ तुम अपनी इफ्फत इस्मत की परवाह किए बगैर जो घर के बाहर आ रहे हैं, तुम पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के नबी की लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, यहां तक के शैतान की भी लानत है, शैतान की भी लानत। अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाली, अल्लाह के हुक्म को पामाल करने वाली यहूदी, नसरानी, काफिरा, मुशरिका नहीं, मुसलमान माँ को पैदा होने वाले, मुसलमान माँ बाप के गोद में पैदा होने वाले, मुसलमान घरानों में परवरिश पाने वाले, अल्लाह के कलाम के हुक्म को तोड़ने वाले मुसलमान नौजवान लड़कियां हैं। अल्लाह फरमाते हैं वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके घरों के बाहर मत आओ। अल्लाह फरमाता वक़र्ना, यह हुक्म है, अमर का सेवा हुक्म है। वक़र्ना, तुम सब औरतें रुके रहो, फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके बाहर मत आओ। यह हुक्म अल्लाह का है। इस हुक्म को तोड़ने वाली तुम माए, तुम बहनें हैं, उम्मत मुस्लिमा की माए, उम्मत मुस्लिमा की बेटियां हैं। आज सज धज कर, आज बनाओ सिंगार करके घर के बाहर आती है, तो खुदा की कसम इस आयत करीमा के मफहूम को, हुक्म को तोड़ने वाली हो गई या नहीं हो गई? हो गई। कुरान करीम में अल्लाह एक आयत करीमा नाजिल फरमाए, एक सूरत सूरह नूर की एक आयत जो तकरीबन 10 सतर पर मुश्तमिल है, वो खालिस औरतों की हया और पर्दे इज्जत के वास्ते नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते हैं वक़ुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यज़रिब्न अला खुमुरिहिन्ना वल यज़रिब्न अला खुमुरिहिन्ना वल यज़रिब्न अला जुयूब वल यज़रिब्न बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ये आयत करीमा वल यज़रिब्न बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह औरतों के तमाम आज़ा में से एक मखसूस अज़्व का तस्किरा फरमाते हैं। उस मखसूस अज़्व के तस्किरे में हुक्म अल्लाह फरमाते हैं। उस हुक्म को तोड़ने वाली कौन? यहूदी नसरानी औरतें नहीं, तुम मुसलमान माएँ, तुम मुसलमान नौजवान लड़कियां, तुम मुसलमान नौजवान बेटियां। अल्लाह फरमा रहे हैं वक़ुल लिल मुमिनात, ऐ नबी आप मोमिन औरतों से फरमाइए, आप मोमिनात से कहिए, अल्लाह नबी से फरमाए, अल्लाह नबी से फरमाए वक़ुल लिल मुमिनात, ऐ नबी आप कह दीजिए लिल मुमिनात, मोमिनात औरतों से क्या कहिए? वक़ुल लिल मुमिनात, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीचे रखें। दो बातों का इस आयत करीमा में अल्लाह हुक्म दिए, किसको? मोमिन औरतों को, मोमिन औरतों को। वक़ुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और तुम अपनी ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर मत करो, ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर मत करो। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वल यज़रिब्न बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न, अपने सीनों को अपने दुपट्टों से ढाक कर रखो। डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह का इरशाद, न आयत करीमा के अल्फाज में नऊज़ बिल्लाह कोई इबहाम है, कोई झोल है, न इसके माना में कोई झोल है। खुले खुले लफ्जों में अल्लाह फरमा, और औरतों के जितने आज़ा है उन आज़ा में से ये अज़्व का अल्लाह कुरान करीम में तज़किरा फरमा, वल यज़रिब्न बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। बिखुमुर, खुमुर के माने ओढ़निया, खिमार, खिमार माने ओढ़नी, ओढ़नी, दुपट्टा, हया का आंचल, हया की दौनी, ये तुम हया के आंचल से अपने सीने को छुपा कर रखो। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और किसको है? मोमिन औरतों को, मोमिन औरतों। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाली कौन? मोमिन औरतें। तो इस आयत के मफहूम को, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाली कौन? मुसलमान कहलाने वाले, मुसलमान कहलाने वाले। अजीज दोस्तों, अपनी बेटियों की, अपनी बीवियों की, अपने बहुओं की,
अपने माओ की, सबकी हया की फिक्र घर के मर्दानों को करना है। यह उस वक्त होगा जबकि घर का वो मर्द, जबकि घर का वो बेटा किसी दूसरी औरत पर बुरी निगाह न डालता, खुद पाबंद हो और अपनी औरतों को पाबंद करे। ये अलगरस मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मदरसों में पढ़ाने वाले, मदरसों में पढ़ने वाले, नूरानी कायदे से लेके बुखारी शरीफ तक जितने पढ़ने वाले तलबा हैं, नूरानी कायदे से लेके बुखारी शरीफ तक जितने पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, ये सब चुनिंदा है। अल्लाह फरमा रहे इस्तफ़ैना, ये पढ़ाने वालों को मैं चुना, ये पढ़ने वालों को मैं चुना। तो पढ़ाने वाले भूखे नहीं रहेंगे, पढ़ने वाले भूखे नहीं रहेंगे। और इनकी शान अल्लाह बयान फरमा, हुफ्फाज़ किराम की शान अल्लाह बयान फरमाते हैं। हुफ्फाज़ किराम का मेयार, हुफ्फाज़ किराम का रोब, उलमाए किराम का रोब, उलमाए किराम का दबदबा, उलमाए किराम की सिफत एक खास आयत करीमा का टुकड़ा है जो खालिस उलमा की जात पर दलालत करते हैं। खुले अल्फाज में अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया की सरजमीन पर, ये दुनिया की धरती पर क़यामत की सुबह तक, जब तक सूरज रोशन रहेगा, चांद सितारे रोशनी देते रहेंगे, जब तक क़यामत नहीं आएंगी, जब तक आसमान से सितारे टूटकर जमीन पर न गिरेंगे, जब तक चांद और सूरज बेनूर न हो जाएंगे, खुदा की कसम उस वक्त तक दुनिया की सरजमीन पर मेरे सारे बंदों में मुझसे अगर डरने वाले अगर कोई है तो वो उलमा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह, बेशक डरने वाले अल्लाह से, मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में वो उलमा है, मेरे बंदों में वो उलमा है। अल्लाह इस आयत करीमा के अल्फाज के जरिए से उलमा क्या, उलमा की शान, उलमा का वजन, उलमा का दबदबा, उलमा का रोब बयान फरमाए। कुरान करीम की बहुत सी आयत है, उन आयत के जरिए से आज ये स्कूलों में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, दुनिया की ख्वाब देखने वाले, ये दुनिया के फ्यूचर को फ्यूचर समझ रहे हैं। ये दुनिया का फ्यूचर तारीख होने वाला है, सूरज खत्म, फ्यूचर खत्म। असल कौन सा फ्यूचर है ये नहीं मालूम। दिमाग पर पर्दे पड़ गए, दिमागों पर पर्दे पड़ गए। अगर कोई पैदा हो रहा, समझ जाओ मरना है इसको। अगर कोई पैदा हो रहा तो पैदा होना इस बात की अलामत है कि उसको मरना है। तो ये दुनिया पैदा कर दी गई कि इस बात की अलामत है इसको फना होना है। तो फ्यूचर का, फ्यूचर बाकी रहना ना, फ्यूचर कहाँ है फ्यूचर? तो जो फ्यूचर मुर्दा होने वाला है, जो फ्यूचर तारीख होने वाला है, जिस फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है, आप उस फ्यूचर की कोशिश करते हैं, आप उस फ्यूचर को ताबनाक, ताबिंदा और अपने मन, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक देखने और बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो फना होने वाला फ्यूचर है। तो ये गफलत के पर्दे पड़े, सिर्फ खेल है दुनिया का, असल फ्यूचर आखिरत। आज दुनिया में जिस तरीके से दिख रहा मासूम, क़यामत के दिन वो स्टेज पर अल्लाह हुफ्फाज़ किराम से फरमाएंगे, ऐ मेरे हाफिज बंदो, दुनिया में तुम मेरा कलाम पढ़ पढ़ कर मेरे बंदों को सुनाया करते थे, आज मेरा कलाम मुझको सुनाओ। स्टेज पर मेरा कलाम मुझको सुनाओ, बराह रास्त सुनाओ। अल्लाह ये फरमाते हैं, शान किसकी है, फ्यूचर किसका है? खाना खा रहे, घास नहीं खा रहे, खाना खा रहे, मजे मजे के खाने खा रहे, ये दाल खाना खा रहे मदरसों में, ये मदरसों में बिल्कुल मामूली खाना खा रहे हैं। खुदा की कसम मामूली खाना खाना इनको अर्श पर पहुंचाया, इनको सुरैया तक पहुंचाया, अर्श से टकराए, इनका पढ़ना अर्श से टकराए, इनकी शान अर्श से टकराए। उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिस इज़ाम, फुक़हा किराम, इन सब की शान अर्श आज़म से टकराएगी। क़यामत के दिन तुम उंगलियां चबाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा हाथ तक नहीं उठेगा तुम्हारी उंगली खुद को चबाने के वास्ते। हौलों के जैसा देखेंगे, पागलों के जैसा। कौन है ये, कौन है, कौन है? अरे हौले, ये वही है तेरे बस्ती का हाफिज, तेरे बस्ती का हाफिज। आलिम को देखेंगे, आलिम का बाप ऑटो चलाता, आलिम का बाप पंचर बनाता, आलिम का बाप खेत में खेती करता। तुम बोलेंगे ये फलां का बेटा, उसका बाप खेती करता था, आज इतने बड़े मर्तबे पे आया। हौले के जैसा देगा, चारों तरफ पागल हो जाता।
पागल। ये अल्लाह दिखा रहे हैं। और सुनो, उलमा की शान, उलमा का रूह, उलमा का दबदबा, उलमा की अज़मत। आलिम जिस जगह से चलता है वो जगह उसका इस्तेक़बाल करती है। हाफिज कुरान जिस जमीन पर चलता है वो जमीन अल्लाह से शुक्रिया अदा करती है। ए अल्लाह, मेरी सरजमीन पर तेरा वो बंदा चल रहा जिसने तेरे कलाम को अपने सीने में जगह दिया। वो चल रहा है, वो चल, जमीन खुश होती है हुफ्फाज़ किराम के चलने पर, उलमाए किराम के चलने पर। जिस धरती पर बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है वहां से, उस जमीन से लेकर आसमान तक एक नूर का मीनार बन जाता है। ये खाली बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। नूर देखो, नूर, हाफिज का कनेक्शन कहां से कहां पहुंचता है, तिलावत करने वाले का ताल्लुक कहां से कहां तक जाता है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नफिल नमाज में कलाम पाक की एक मशहूर सूरत और बड़ी सूरत सूरह कहफ जिसकी तिलावत शुरू की। उनका छोटा सा बच्चा वहीं करीब में सो रहा है, उनका घोड़ा थोड़ी दूर पर बंधा हुआ। ये सहाबी जब जरा आवाज से तिलावत करते तो घोड़ा बिदकने लगता, घोड़ा हरकत कर रहा था। और फिर ये सहाबी ये खौफ करते थे उसके बिदकने की वजह से मेरा बच्चा बेदार हो जाए, लिहाजा फिर आहिस्ता पढ़ते। इस तरीके से कभी जोर से कभी आहिस्ता पढ़ते पढ़ते सूरत मुकम्मल कर दी। उसके बाद बैठकर जब हाथ उठाकर दुआ करने लगे, उनके सर के ऊपर से सितारों के मानिंद रोशनी आसमान की तरफ उड़कर जा रही है। तांता लगा हुआ है, सितारों की तरह रोशनी जा रही है। सुबह हो गई। ये सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आए, सारा वाकया सुनाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, अगर तू अल्लाह के कलाम की तिलावत जोर से अगर करता तो तेरे तिलावत करने पर जो अल्लाह का नूर बरस रहा था वो सारे मदीने वाले देख रहे थे, सारे मदीने वाले देख रहे थे। ये शान है कुरान करीम की तिलावत करने वालों की। कहां से कहां तक ताल्लुक जुड़ा, इस जमीन से लेकर इस धरती से लेकर ये फटे पुराने बोरी और शतरंजियों पर बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले का ताल्लुक जुड़ा आसमान को चीरते हुए, सातों आसमानों को चीरते हुए, दरमियान में हायल सितारे चांद सूरज है, उनको रद्द करते हुए, उनको अपने तलवों का कचरा बनाते हुए अल्लाह का नूर पहुंचा, इनकी तिलावत पहुंची, आसमान से टकराई, सातों आसमानों से टकराई, अर्श आज़म से टकराई, अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो गई। ये हुफ्फाज़ किराम का मर्तबा याद रखो, ये हुफ्फाज़ किराम है। अगर तुम किसी टेंशन में अगर है, अगर तुम किसी परेशानी में अगर है, मुसीबत में फंस गए, इस वक्त के एक अल्लाह वाले महबूबुल उलमा वस्सुलहा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहू आप फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम परेशानी में किसी टेंशन में अगर मुब्तला हो गए, तुम्हारा टेंशन अगर दूर होना है तो किसी मस्जिद के मौज़िन के पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ। मस्जिद के मौज़िन के पास जाकर, आज मौज़िन की हमारे पास क्या कदर है हम खूब जानते हैं। मौज़िन घर के नौकर की हमारे पास इज्जत है, घर के नौकर से हम डरते हैं, जबकि तनख्वाह देते हैं उसको, तनख्वाह दे के भी डरते हैं। एक दो काम से ज्यादा अगर और ज्यादा काम बोले उन तन के खड़े हो जाता। क्या बोल रहे साहब, मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, कितना काम कराते। गुलामों से तुम डरते, ये अल्लाह के घर का गुलाम उसको अपने गुलाम से ज्यादा बदतर समझता। अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लेने वाला, खालिक कायनात, मालिक कायनात का नाम लेने वाला, वो घर के नौकर से ज्यादा बदतर है। हजरत फरमाते हैं, थोड़ी देर जाकर उसके साथ बैठो, उस मौज़िन की अजान देने की बरकत से तुम्हारा टेंशन दूर होता है। और इससे आगे बढ़कर किसी मस्जिद के इमाम के पास बैठो, अपना दुखड़ाओं को सुनाओ, वो तुमको कुछ तसल्ली देगा, तुम्हारा टेंशन दूर होगा। इससे आगे बढ़कर किसी मदरसे में जाओ, मदरसे में जाके कोने में बैठो, तलबा जो पढ़ते हैं बच्चे झूम झूम कर पढ़ते हैं, तू उनके पढ़ने को खाली देखते जा, तेरे टेंशन और दूर हो जाए,
तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। यह है तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह। अल्लाह के कलाम पाक पढ़ने वालों के पास बैठो, दिल नरम होते हैं, आंख से आंसू निकल जाते हैं। वइदा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम। कुरान करीम की आयत है, खुदा की कसम। वइदा समिअू के मिस्दाक कौन, वइदा समिअू के फाइल कौन? खुदा की कसम हजरात सहाबा। कुरान करीम कहता है, अल्लाह फरमा रहे, जब कुरान करीम में रसूल की तरफ नाजिल करता, सहाबे किराम जब उसको सुनते, तफीज़ु मिनद-दम, उनके तफीज़ु अयुनुहुम मिनद-दम, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। यह है कुरान, यह है कुरान के पढ़ने वाले, यह है कुरान की तासीर, यह है कुरान का मकाम और मर्तबा। आज टीवी देखते हुए, रंडियों को देखते हुए, जिनाकार हरामजादों को देखते हुए, बदकार हरामकारों को देखते हुए, नाचने वाली रक्कासियों, रंडियों को, जिनाकारों को, बदकारों को, अल्लाह के अज़ाब पे दावत देने वालों को देखकर चस्के लेते हैं, चस्के। जिना करने वाली हरामजादी जो लिबास पहनती है, आज की हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन वो लिबास पहनने को फख्र समझती। टीवी के पर्दों पर, सिनेमा थिएटर के पर्दों पर, आज सिनेमा थिएटर नहीं है, खाक में मिल गए। क्यों मिल गए? ये सेलफोन सबके हाथ में आ गए। ये मुट्ठी भर सेलफोन के अंदर सारी दुनिया की बेहयाई है, सारी दुनिया का नंगापन है, सारी दुनिया की उरियानियत है, सारी दुनिया की जिनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी, अल्लाह की नाफरमानी की तस्वीरें इस सेलफोन के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी सेहत नहीं, हमारा ईमान तक बर्बाद हो गया। नौजवान हिजड़े होने के करीब हो गए, नहीं है दम, पिल्लियों में, गुद में दम नहीं है, गुद निकल गया। रंडियों को देखते देखते, हरामजादियों को देखते देखते, उनके नंगे जिस्म को, बदन को देखते देखते पिघल गए, देख रहे पेट नापाक हो गया। कमबख्तो, कहाँ है जवानी? हकीमों के पास जा रहे छुप छुप के, रात के 10 बजे अंधेरे में। मैं अकेला आता हूँ, हकीम साहब मेरी इज्जत है। क्या इज्जत है? खाक में मिल गया। कहाँ इज्जत? खाक में मिल गया। पिल्लियों का गुद खत्म हो गया, गुद वाली हड्डियों में गुद नहीं है। शादी कर रहा सिर्फ माँ बाप को खुश करने, अंदर से हैबत लगी हुई है, पास होऊंगा या नाकाम हो जाऊंगा। ये आज ये सेलफोनों के जरिए से हिजड़े बन रहे हैं। खुला बोल रहा हूं अजीज दोस्तों, कड़वा लगने की बात नहीं है, जो हकीकत है, हकीकत सर से ऊंची हो गई, हकीकत सर से ऊंची हो गई। नाचने वाले रंडियों को देखते देखते, नाचने वाली रक्कासाओं को देखते देखते, जिनाकार हिजड़ों को देखते देखते, आज सर के बालों का जायजा ले लो। सर के बाल 1500-1500 रुपए दे के, 2-2000 रुपए दे के, 2,500-3,000 हजार रुपए दे के, बाप मामूली कमा रहा, अम्मा से जिद करके हजारों रुपए ले जाके वो हौले हिजड़ों की जरा बीच में बाल है, बाकी पूरे बाल कटे हुए, बाल कटे हुए। किसकी? फला एक्टर की नकल है, फला एक्टर की। अरे हौले, वो फला एक्टर जब पानी पीता तो 2-3 हजार रुपये में 1 लीटर पानी मिलता। पीता तो यहाँ अम्मा मर जाती, तुम मर जाते। बाल तो रखा लिए हौलों के जैसा, पागलों के जैसा, जानवरों से बदतर हो गए। मुसलमान अल्लाह का नाम लेने वाला, नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाला, उसके सर के बालों की हालत यह है। एक सुन्नत पर अमल करने तैयार नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को मिटाने आज पैसे खर्च कर रहा है। गुनाह मोल लिए जा रहे, गुनाह खरीदे जा रहे, जिना पैसे के जरिए से, बदकारी पैसों के जरिए से, जिनाकारी पैसों के जरिए से, नाफरमानी पैसों के जरिए से, संगीन बड़े बड़े अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाले गुनाह हजारों रुपयों में खरीदे जा रहे। बल्कि गुनाह को खरीदने के वास्ते एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर भी किया जा रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर किया जा रहा। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उतना खुल के नहीं बोल सकता हूं। माँ बहनें अगर न होती तो और खुल के बोलता। सुनो, मैं ये मासूमों की, दुनिया की सरजमीन पर पाए जाने वाले हुफ़ाज़ किराम,
उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, उनकी अज़मत बताता, उनकी अज़मत। जिसके दिल में कुरान है तो यूं समझो खाली कुरान नहीं है उसके दिल में, सिर्फ अल्फाज नहीं है। अल्लाह जो फरमाए कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आयत बड़ी मुख्तसर है, तर्जुमा आसान है, हर कोई समझ सकता, लेकिन इसका जो मफहूम है, अल्लाहु अकबर कबीरा, सारी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया कुरान पाक के एक जबर के मुकाबले में नहीं आ सकती। पूरी दुनिया और आखिरत, दुनिया आखिरत, सातों आसमान, सातों जमीन, सारे समंदर, चांद, सूरज, सितारे, सबको एक पल्ले में रख दिया जाए, कुरान करीम के एक नुक्ते को एक पल्ले में रख दिया जाए, एक नुक्ता या एक जबर या एक जेर एक पल्ले में रख दिया जाए, ये सारी ताकतें मिलकर अल्लाह के कलाम के एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती। ये इतना वजनी अल्लाह का कलाम, खुदा की कसम, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना वजन। तो ये मासूम सीने में कैसे आ गया इतना वजन, इतना भारी भरकम वजन, जो चांद, सूरज, सितारे, आसमान, समंदर, समंदर की मखलूकात, खुश्की की, बर्री की, हर जगह की मखलूकात, इन सब का वजन एक तरफ, कुरान करीम के एक नुक्ते का वजन एक तरफ, मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया में। फिर ये कुरान करीम मासूम के दिल में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मर्तबा कितना बढ़ गया। सुन लो, लाओ बच्चों को डालो, बच्चों को डालो, एक एक हर्फ पर तुम्हारी आखिरत बनेगी। हिफ्ज करेगा बच्चा, और सोने और चांदी, जवाहरात, हीरों का ताज पहनेंगे आप। हाफिज कुरान के माँ बाप को भी अल्लाह क़यामत के दिन बड़ा ऐसा ताज पहनाएंगे कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने काम नहीं कर सकती। सूरज की रोशनी, इतना चमकता दमकता ताज हुफ़्फ़ाज़ किराम के माँ बाप को पहना। तो माँ बाप का मकाम ये, और इन हुफ़्फ़ाज़ का मकाम क्या, इन हुफ़्फ़ाज़ का मकाम, इससे अंदाजा लगाओ कुरान करीम में अल्लाह का जलाल है, कुरान करीम में अल्लाह का रोब है, कुरान करीम में अल्लाह का दबदबा है, कुरान करीम में खुदा की कसम अल्लाह की शान है। जो ताकत अल्लाह की है, खुदा की कसम वो ताकत अल्लाह के कलाम में है। अल्लाह की जात में जो रोब, जो दबदबा है, खुदा की कसम वो रोब, वो दबदबा अल्लाह के कलाम में है। और अल्लाह के कलाम को पढ़ने, लेने, रखने वाले कौन? ये हुफ़्फ़ाज़ किराम है। वही अल्लाह की ताकत अल्लाह के कलाम के जरिए से हाफिज़ कुरान के अंदर, हुफ़्फ़ाज़ किराम के अंदर आई, उलमा के अंदर आई, ये शान है। और फिर इनका रोब, इनका दबदबा कैसे बनेगा? कुरान करीम कहता है, कुरान करीम, कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की शान को, उसके वजन को, कुरान करीम का वजन क्या है? वजन अल्लाह फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर अल्लाह फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया अल्लाह? ऐ नबी, अगर मैं मेरा कुरान किसी पहाड़ पर अगर नाजिल करता, लरअयतहु, तो आप उसको देखते, खाशिअन, वो झुक जाता, मुतसद्दिअन, वो रेजा रेजा हो जाता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। यह है कुरान करीम की शान, कुरान करीम का वजन। यही कुरान करीम को सहाबा अपने सीनों में लिए हुए थे। जिस मैदान में सहाबा गए, उस मैदान में जितने बड़े बड़े नामवर, ताकतवर, बहादुर कुफ्फार मुशरिकीन थे, वो सहाबा के सामने ढेर होते हुए तड़प तड़प कर मरते हुए नजर आए। कुरान करीम उनके अंदर है, ये उमनपन, ये उमनपन। कुरान करीम हिम्मत देता है, कुरान करीम हौसला देता है, कुरान करीम पस्त हिम्मत को हिम्मतें अता करता है। यह कुरान करीम, कुरान करीम की एक आयत जिसमें पूरी वजाहत के साथ अल्लाह फरमाते हैं, मेरे कलाम को संभालने की, मेरे कलाम के वजन को कबूल करने की ताकत न आसमानों में थी, न जमीन पर थी, न पहाड़ों पर। मैं मेरा कुरान आसमान पर नाजिल करना चाहा, फअबैना अन यहमिलहा, इनकार करा उसको उठाने से आसमान।
अल्लाह जमीन पर नाजिल करना चाहा है। फ़अबैन अन यहमिलहा, इतने मजबूत तरीन पहाड़ आसमान की बुलंदियों को चूमने वाले उस पर नाजिल करना चाहे। पहाड़ों ने कहा फ़अबैन अन यहमिलहा, आसमान इनकार किया, जमीन इनकार कर दी, पहाड़ इनकार कर दिए। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाहु अकबर। देखो कुरान करीम की आयत कितनी अज़मतों वाली, शान वाली, किसको बयान कर रही? अल्लाह के कलाम की अज़मत को। जब अल्लाह के कलाम की अज़मत को अल्लाह के कलाम की आयत करीमा बयान कर रही, तो वही अज़मत हाफिज़ कुरान, वही अज़मत आलिम दीन, वही अज़मत कुरान करीम के पढ़ाने वाले की, वही अज़मत कुरान करीम के अल्फाज और तफसीर को पढ़ाने वाले। ये अल्लाह क्या फरमाए? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हम ही ने इसको नाजिल किया, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। हम ही इसको नाजिल किए और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह के कलाम की हिफाजत का जरिया कौन बने? ये हुफ़्फ़ाज़ है। आज दुनिया में जितने हुफ़्फ़ाज़ है वो, जितने उलमा है वो, कैसे बने? क्या मतलब है आयत करीमा का? इसको सुनो आप हजरात सुने। ये जो बात अभी अर्ज करना चाहता हूं वो आप हजरात इससे पहले सुने या न सुने मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं। कुरान करीम की हिफाजत, इसका क्या मतलब है? या खाली अल्फाज पढ़ लेना? कुरान करीम के अल्फाज को रट लिए तो कुरान करीम की हिफाजत हो गई? ये भी हो गई मिन वजह। कुरान करीम के मतन को, उसके अल्फाज को याद करना, अल्फाज के साथ तर्जुमे का और तर्जुमे के साथ उसकी तशरीह का, तशरीह तफसीर के साथ उस तशरीह तफसीर की मुराद का हिफाजत का जरिया कौन? हुफ़्फ़ाज़ किराम उलमा। इससे आगे बढ़ता कुरान करीम अरबी जुबान में नाजिल हुआ है। कुरान करीम की अरबी जुबान की हिफाजत करना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इसके अंदर दाखिल है। अल्फाज की हिफाजत, कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ है, अरबी अल्फाज की हिफाजत, उसके मानी तर्जुमे की तशरीह की मुरादों की हिफाजत, फिर यहाँ तक के साहिब कुरान की हिफाजत, साहिब कुरान की सीरत के हर पहलू की हिफाजत। साहिब कुरान कौन? हमारे नबी अलैहिस्सलाम, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की घर के अंदर की, घर के बाहर की, अपनों के साथ की, गैरों के साथ की, नींद की हालत की, बेदारगी की हालत की, हर हालत के सीरत के पहलू की हिफाजत कुरान करीम की हिफाजत है। और सुनो, जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ उसके सियाक व सबाक की हिफाजत। और सुनो, कुरान करीम जिस वक्त नाजिल हो रहा था, नाजिल होते वक्त में जो कुरान करीम के अव्वल मुखातब थे, अव्वल मुखातबीन थे, हजरात सहाबा की सवाने की हिफाजत, कुरान करीम की हिफाजत। सिर्फ अल्फाज नहीं, यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तो हम कुरान करीम के अल्फाज को रटने वाले, कुरान करीम का तर्जुमा करने वाले, कुरान करीम की तफसीर करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और उसकी हिफाजत करने वाले, सहाबा की सवाने बयान करने वाले और सवाने की हिफाजत करने वाले, सियाक व सबक, कुरान करीम के नुज़ूल के वक्त जो सियाक व सबक जो हालात थे उन अहवाल की हिफाजत करने वाले, ये कौन है? ये हुफ़्फ़ाज़ किराम उलमा किराम। ये है मेरे अजीज दोस्तों। हम हाफिज को यूं समझते हैं अल्फाज रट लिया, खाली अल्फाज नहीं आए उसको, ये सारी चीजें आ गई उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर। कहाँ है उसके सीने में? उसके दिल में, दिमाग में अल्लाह का कलाम कहाँ है? अल्लाह के कलाम की तफसीर कहाँ है? अल्लाह के कलाम के अहकामात मसाइल का है। आप कभी सुनोगे हाफिज कुरान के दिल का ऑपरेशन हुआ, या कभी किसी वजह से उसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ हाफिज कुरान के? तो क्या कभी किसी डॉक्टर को ये बोलते हुए सुने, मैं एक हाफिज कुरान के दिल का ऑपरेशन किया तो उसमें कुरान लिखा हुआ था, मैं दिमाग का ऑपरेशन किया तो दिमाग में कुरान लिखा हुआ था? दिल खाली है हाफिज कुरान,
दिमाग खाली है। सवाल करो अल्लाह की जात से, खुदा की कसम, ऐ अल्लाह तेरा कलाम है कहां? गैर हाफिज के दिल के ऑपरेशन है, कोई कुरान का हर्फ नहीं मिलता। दिमाग का ऑपरेशन है, कुरान का कोई हर्फ नहीं मिलता। हाफिज कुरान के दिल का ऑपरेशन है, कोई कुरान का हर्फ नहीं मिलता। हाफिज कुरान के दिमाग का ऑपरेशन है, कोई हर्फ नहीं मिलता। खुदा की कसम अल्लाह का कलाम है कहां? ये कुदरत है, ये कुदरत है दिल के अंदर। जुबान से जारी होगा, आंखों से देखेगा, दिल से उतरेगा, दिमाग से उतरेगा, दिल से जुबान पर चढ़ेगा, जुबान से अल्लाह का कलाम बाहर आएगा। फिर भी इसका दिल कुरान से भरा हुआ है, एक हर्फ भी नहीं है का। ये कुदरत है अल्लाह। तो अजीज दोस्तों, काबिल मुबारकबाद हैं ये मासूम तलबा, ये मासूम तलबा के ये उस्ताद और पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी जायज नेक आरज़ुओं को इल्म दीन कलाम पाक की खिदमत के सिलसिले में जो फिक्र जो जज्बात हैं, अल्लाह उसको दोबारा करा। अल्लाह इन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन को जज़ा खैर अता फरमाए। ये सिर्फ इनके माँ बाप के वास्ते नहीं, आप सब के लिए, बस्ती वालों के लिए बाइस रहमत है, ये बाइस बरकत है ये तलबा। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये इदारा है आपके बच्चों के वास्ते। आप अब हमारे ज़हन में क्या, स्कूल में डालो, स्कूल में अंग्रेजी तालीम पढ़ाओ, अंग्रेजी तालीम। आज हमारे भी लोग बोल रहे हैं, हमारे भी लोग बोल रहे हैं, आज बाज़ उलमा भी बोल रहे हैं, पढ़ाओ भाई, इंग्लिश पढ़ाओ। पढ़ाइए, हम इससे मना नहीं करते, जरूरत के मुताबिक पढ़ा लो, थोड़ी बहुत उसको लिखना आना, लिखा हुआ समझ में आना, और कुछ उसको बोलचाल आ जाए, बस काफी है। लेकिन सालों उसमें खपाए, सालों उसमें खपाए, हाफिज बन के, आलिम बन के, ये कुरान करीम की तौहीन है और कुरान करीम की तफसीर हदीस की तौहीन है। आप हजरात सुने होंगे, मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा, मौलाना के व्हाट्सएप पे भी आया होगा, आपके व्हाट्सएप पे भी आया होगा। 50 उलमा वकीलों के जुब्बे पहनकर केरला की हाईकोर्ट की दहलीज खुंदलने वाले हैं। केरला की हाईकोर्ट से उन्होंने वकला की, वकील की खिदमत अंजाम देंगे। तू है तुम जुब्बों के। अल्लाह के कलाम की तौहीन करने वालों, आज उनकी पजीराई हो रही, मदहसराई हो रही। 50 उलमा आ गए भाई, 50 उलमा वकील बन गए, 50 उलमा शैतान बन गए, 50 उलमा दज्जाल बन गए, 50 उलमा कुरान करीम की तफसीर की तौहीन करने वाले। ये नहीं आ रहा दिमागों में, बड़े दावतें हो रही उनकी, जगह जगह उनका इस्तेमाल, वेलकम किया जा रहा। 50 उलमा, 50 उलमा। अरे नादानो, पहली बात तो यह है कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बिल्कुल गिने चुने, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हजारों के, उधर से कोई डॉक्टर हिफ्ज़ करने नहीं आया, इंजीनियर हिफ्ज़ करने नहीं आया। हम उनका इस्तेमाल करने, वेलकम करने तैयार है। यहाँ पढ़े, नूरानी कायदे से लेके बुखारी तक पढ़े, हदीस पढ़े, फिक़ह पढ़े, तफसीर पढ़े, तर्जुमा पढ़े, अल्फाज पढ़े, ये सब की नूरानियत को, रूहानियत को लेकर एक सेकंड में आप खत्म कर लिया। शैतानी जुब्बे पहनकर कौन सी अदालत में गए? आखिरत की अदालत में गए, सही सवाल जवाब, सही आर्गुमेंट करने के वास्ते। है कोई दुनिया की कोई अदालत जहां पर सही सही फैसले होते हो, बगैर वकील को मैनेज करे, बगैर वकील जजों को मैनेज करे, बगैर रुश्वतें दिए बगैर, और सही बहस, सही दलाइल कहां पेश किए जा रहे हैं? आलिम सब जाके फैसले करेंगे, आलिम सब जाकर वहां पर आर्गुमेंट करेंगे। कहां गए 50 उलमा? 50 उलमा हलाल खाए, हलाल दाल रोटी खाए, हलाल दाल रोटी खाए, फटे पुराने बोरियों पर बैठकर अपनी अकलों को संवारे, अपने ईमान को मजबूत किए, अपने ईमान को ताजा किए, फारिग हो गए, आलिम बन गए, वकील बन गए। मदारिस में आकर हदीस पढ़ाने के बजाय, तफसीर पढ़ाने के बजाय, अल्लाह का कलाम अल्लाह के मासूम बंदों को रटाने के बजाय, तुम शैतानी जुब्बे पहनकर केरला की हाईकोर्ट में जा रहे हैं, घंटा बजा रहे, घंटा बजा रहे। अलगरस अजीज दोस्तों, ये दुनिया है, दुनिया दुनिया में रह जाए, अल्लाह का इल्म साथ में आए।
अल्लाह का इल्म साथ में है। कुरान करीम नूर है, नूरुम मुबीन अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम, नूरुम मुबीन या नूर मुबीन है कुरान करीम, जो दिलों के अंदर है। कब्र रोशन होती है अल्लाह के नूर से, अल्लाह का नूर कलाम पाक है। आखिरत रोशन होती है अल्लाह के नूर से, वो क़यामत का मैदान है। घरों के अंदर हाफिज कुरान है, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह का नूर आएगा, अल्लाह का नूर फैलेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको, अपने बच्चों को, अपने बच्चों में से सबको या किसी को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक हम सबको नसीब फरमाए। जो कुरान हिफ्ज़ किए हैं उनके मकाम मर्तबे को जानने समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।